हेलो ट्रेडर्स, राधे राधे। आज फिर इंट्राडे और डिलीवरी के लिए कुछ शेयर्स देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास जिस तरीके से कल टारगेट हिट्स होते नज़र आए थे और आपने ये देखा होगा कि फंडामेंटली किस तरीके से वो वर्कआउट कर रहे थे। तो देखते हैं आज कुछ शेयर्स हैं। तो पहला शेयर हम देखते हैं। पहला शेयर है अपना सिग्निटी का। सिग्निटी के अंदर जो प्राइस है वो कितना है, 1373 का। यहाँ पर क्या है, अगर आप टेक्निकल चार्ट को देखेंगे ध्यान से तो टेक्निकल चार्ट एक अप ट्रेंड बनाता हुआ जा रहा है। और इसके अंदर क्या है कि फंडामेंटली दो तीन चीज़ें क्या है कि यहाँ पर एक तो इनकम इसकी इंक्रीज हो गई है और दूसरा क्या है कि इसको कहीं टारगेट मिल गया है जहाँ पर इसका जो अप्रोच पॉइंट है, यानी कि जो इनकम है वो रिवेन्यू के साथ बढ़ती हुई जा रही है क्वार्टरली, जिसके हिसाब से अपन लोगों ने इसका जो टारगेट लिया है वो लिया है 1440 का। यहाँ पर जो अपना स्टॉप लॉस रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा 1350 का। एक्शन हम क्या बना के चलेंगे, बाय का। नेक्स्ट शेयर चल रहे हैं हमारे पास है अजंता फार्मा का। ये अजंता फार्मा का जो शेयर है इसका जो प्राइस है 2234 है। यहाँ पर क्या है कि इसका जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट के अंदर क्या है, इसकी इनकम जो है 20% जो है बढ़ गई है, जो बढ़ने के कारण जो है इसके अंदर आज तेजी नजर आ सकती है। टेक्निकल चार्ट भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंक्रीज करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, इसका इबेट्टा लेवल जो हमने देखा, जो इनकम जो इसके साथ साथ इबेट्टा लेवल जो इकोनॉमिकली जो इंक्रीज हुई है वो भी इंक्रीज हो गई है, वो जो है 86% जो है इंक्रीज होते हुए रही है, जिसके बिहाफ पर अपन लोगों ने इसका जो टारगेट लिया है वो 2285 का है। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस रहेगा 2200 का रहेगा। एक्शन हमें यहाँ क्या लेके चलना है, बाय का एक्शन लेके चलना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है बेटा लक्स इंडस्ट्री है। बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री, इसको काफी समय से मैं इसको देख रहा था। इसकी जो फंडामेंटली बैलेंस शीट निकल के आई है, फाइनेंशियली बहुत ही अच्छा पोजीशन निकली है। और उसके बाद जो इसके साथ टेक्निकल चार्ट ने काम दिया है, वो टेक्निकल चार्ट बहुत जबरदस्त तरीके से काम हुआ है, जिसपे आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तेजी के साथ चला है। इसका जो प्राइस है 1515 है। यहाँ पर अपन लोग टारगेट जो लेके चल रहे हैं 1575 का लेके चल रहे हैं। यहाँ स्टॉप लॉस रहेगा 1490 का। एक्शन हमने क्या लेके चलना है, बाय का एक्शन लेके चलना है। नेक्स्ट हमारे पास जो सीरीज है, वो नेक्स्ट जो पॉइंट्स है स्टॉक का, वो क्या है बेटा, मैज मैजागॉन डॉक का। यहाँ पर बेटा प्राइस जो हमने रखा है ये 2351 का। यहाँ दो तीन चीजें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो इकोनॉमिकली क्वार्टर 3 के अंदर एक इन्होंने पोजीशंस बनाई थी कि इन्हें वो जो एक ऑर्डर था वो मिलना था, ये वो ऑर्डर इन्हें मिल चुका है और जिसके बिहाफ पर इनका टारगेट चीजें हैं। और यहीं पर इन्होंने क्या करा, एक हाइब्रिड पावर के लिए भी एक सिस्टम तैयार कर दिया है, जिसका जो इवेटा लेवल था उसके पॉइंट से, जिसके कारण इसका कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीज हो गया है। यहीं पर इसका जो टारगेट रखा गया है वो टारगेट है 2430 का। टेक्निकली थोड़ा सा डाउन है, लेकिन एज पर फंडामेंटली जब इसको देखा गया तो ये बहुत अच्छी पोजीशंस बनाता हुआ जरा गया। इसलिए इसका जो स्टॉप लॉस लिया है वो है 2330 के हिसाब से। एक्शन अपना क्या लेके चलेंगे, बाय का लेके चलेंगे। ध्यान रखिएगा ये एक बहुत अच्छा है, जो टेक्निकली के हिसाब से तो नहीं कह रहा मैं, फंडामेंटली के हिसाब से इसको पोजीशन बनाने की कोशिश है। नाउ आगे है हमारे पास हैप्पी फॉर्जन का। यहाँ प्राइस है 956 का। दो तीन चीजें इस पे ध्यान रखनी है कि यहाँ पर क्वार्टर 1 पर एक जो है ना बोर्ड मीटिंग हुई, उसने क्या करा, ऑर्डर के लिए इसे ऑफर दिया। तो ऑर्डर जो है कहीं से मिलने थे, वो ऑर्डर इन्हें मिल चुका है, जिसके ब्याह पर इनकी क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 में रिवेन्यू बढ़ गई। यहाँ पर पीई रेशियो और इबट्टा लेवल जब मैंने चेक करा तो वो इंक्रीज होता हुआ आया। यहाँ पर एक और चीज थी, कैपिटल इम्प्लॉयड और करंट रेशियो में जो है बहुत ज्यादा चेंजेस आए, जिसके कारण जो है ना इसका टारगेट अपन लोगों ने क्या रखा है 995 का। स्टॉप लॉस है 940 का। एक्शन है बाय का। टेक्निकली ये साइडवेज चल रहा है, बट एक्चुअली फंडामेंटली ये पोजीशन जो है लेते हुए अच्छा से चल रहा है। यहाँ पर एक्शन बाय कर लेके चले। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्लाइंट लिमिटेड का। यहाँ पर जो प्राइस है वो 1798 का है। दो तीन चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है, वो क्या चीजें हैं कि एज पर टेक्निकली अगर आप ध्यान से देखेंगे एक डाउन पोजीशन इसने ले रखी है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक ब्रोकरेज हाउस है, उस ब्रोकरेज हाउस ने इसके ऊपर बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर दिया है, जिसके कारण जो है यहाँ पर एक पोजीशंस बन सकती है बाय की। दूसरी बात बेटा इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि कैपिटल एम्प्लॉयड, पीई रेशियो और पीबी के व्याप पर इसकी पोजीशन जब देखी गई तो वो उसके लेवल पर इसे फाइनेंशियली स्ट्रांग बना रहा है, जहां टारगेट अपन लोगों ने रखा है 1850 का। स्टॉप लॉस रहेगा 1780 का। एक्शन हम क्या लेके चल रहे हैं, यहाँ पर बाय का एक्शन लेके चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास बेटा जेबीएम ऑटो का है। यहाँ प्राइस जो है 1959 का है। तो 1959 के अंदर यहाँ दो तीन चीजें क्या है, इसकी जो इनकम है वो इंक्रीज होते हुए आई है। जो इनकम है वो 50% के करीब इंक्रीज हो गई है, जिसके कारण इसका जो टारगेट रखा है 2010 है। और
टेक्निकली भी थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉप लॉस हमने लिखा है 1935 का। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है आईओसी का। आईओसी के अंदर जो है काफी अच्छी पोजीशंस हमें नजर आ रही है। इसके हिसाब से आप क्या देखेंगे, टेक्निकली चार्ट पे तो थोड़ा सा ही कमजोर नजर आएगा आपको, लेकिन दो तीन चीजें इसके अंदर क्या है कि जो एक टारगेट है, वो टारगेट जो है हमने इसको बढ़ा के लिया है 180 का, क्योंकि यहाँ पर जो पोजीशंस निकल के आई है वो पोजीशन फंडामेंटली थोड़ी सी मजबूत है, इसलिए इसका स्टॉप लॉस 170। एक्शन हमने क्या लिया हुआ है, बाय का एक्शन ले रखा है। नेक्स्ट है हमारे पास डीसीएक्स का। डीसीएक्स में प्राइस जो है 323 का है। यहाँ पर दो तीन चीजें क्या है कि यहाँ का ना ऑर्डर चल रहा था नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पर, इसराइल के ब्याप पर इसकी पोजीशन को लिया गया। यहाँ पर जो टारगेट है वो टारगेट है बेटा 336 का। ये जो साइडवेज है टेक्निकली बिहाफ पर, लेकिन फंडामेंटली और उसके हिसाब से इसके अंदर जो ऑर्डर पोजीशन है और जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ जा रहा है वो पोजीशंस बहुत अच्छी वैल्यूएशन निकल रहा है, जिसका टारगेट जो है ये अचीव करता हुआ आज ही नजर आ सकता है। स्टॉप लॉस हमने यहाँ लिखा है 317 का। एक्शन हम क्या लेके चलेंगे, बाय का एक्शन लेके चलेंगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है हिंदुस्तान जिंक का। हिंदुस्तान जिंक के अंदर टेक्निकल चार्ट बहुत ही अच्छा काम करता हुआ जा रहा है, जिस तरीके से इसने वर्कआउट करा है। यहाँ पर बेटा डिविडेंड को पेड करने की बात चल रही है। जो डिविडेंड क्या है, इंटरम डिविडेंड के बिहाफ पर पेमेंट होने की जो कोशिश हो रही है, जो कि इनकम ने जो जिस तरीके से वर्कआउट करा उससे जो है चीजें वैल्यूएशन लेके चल रही है, इसलिए टारगेट क्या है 450 का है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 424 का रहेगा। एक्शन आपने क्या लेके चलना है, बाय का एक्शन लेके चलना है। नेक्स्ट हमारे पास जो सीरीज है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन की है। इसको भी हम वर्कआउट करते हुए देखते हैं कि किस तरीके से ये वर्कआउट करता है और कैसे ये चीजें पोजीशंस लेके चलता है। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो शेयर है वो है शेयर है कोल इंडिया का। कोल इंडिया के अंदर क्या है कि यहाँ पर जो प्राइस लिया गया है, ये प्राइस है 456.20 का। टेक्निकली ये साइडवेज है, लेकिन इसके अंदर दो तीन चीजें क्या आई है कि यहाँ पर एक चीज थी कि इकोनॉमिकली यहाँ दो चीजें देखी गई कि प्रॉफिट एंड लॉस में एक तरीके का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत जल्दी से इंक्रीज हुआ है। और दूसरा यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटीज हल्की सी जो है कम हुई है, लेकिन उसकी शेयर कैपिटल के बिहाफ पर एसेट्स में इंक्रीजमेंट लिया गया है, जिसके बिहाफ पर इसके जो रिजल्ट है वो बहुत बेटर आए हैं। इस रिजल्ट बेटर होने के कारण जो यहाँ पर हमारा टारगेट है वो 467 का रखा गया है। स्टॉप लॉस क्या है 448 का। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का। इस पर भी आप अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। फेडरल बैंक का हमारा नेक्स्ट है बेटा, ये भी प्राइस बहुत अच्छा है, 16940 का यहाँ पर प्राइस दिया हुआ है। और यहाँ पर बेटे टेक्निकली चार्ट में अगर ध्यान से देखेंगे तो कल एक इसने बहुत ही बड़ा अच्छा उछाल लेके गया था, जिसके कारण ब्रोकरेज हाउस ने इसके ऊपर क्या है बहुत ज्यादा इनकम लगा दी है और वहाँ इन्वेस्टमेंट हो गया है। और फंडामेंटली जिस तरीके से बसमुती पिछले 2 सालों से दिखा रहा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से नजर आ रही है, जिसके हिसाब से इसकी रेटिंग हाई होती चली जा रही है। इसलिए इसका जो टारगेट लिया है वो टारगेट है 175 का। जो स्टॉप लॉस हम लेके चल रहे हैं वो 165 का। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, एक्शन रहेगा बाय का। ध्यान रखिएगा इस शेयर पे आज कुछ काम हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यूनाइटेड ग्रो फ्यूचर का। इसका जो प्राइस है वो 2020 का है। दो तीन चीजें इस पे ध्यान रखा रखनी है। पिछले 1 मंथ के चार्ट को अगर देखेंगे तो वो इंक्रीज होता हुआ चला जा रहा है। बैलेंस शीट्स के बिहाफ पर देखेंगे तो ये बहुत अच्छा वर्कआउट करता है। इसका मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक करा तो इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश को बहुत ज्यादा इंक्रीज करता हुआ नजर आया है, जिसके बिहाफ पर अपन लोगों ने इसका जो टारगेट लिया है वो 2080 का लिया है। स्टॉप लॉस रहेगा 1990 का। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, बाय का एक्शन रहेगा। नेक्स्ट है बेटा नवीन का। इसके अंदर जो प्राइस है वो है 3462 का। यहाँ पर दो तीन चीजें क्या है, यहाँ पर दो तीन चीजें ये है कि जो इसका टेक्निकल चार्ट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से वर्कआउट है। पिछले 5 डेज के टेक्निकल चार्ट को देखेंगे तो वो तो इंक्रीज पोजीशंस पे जा ही रहा है, लेकिन दूसरी चीज यहाँ पर एक और है, वो है इसका इकोनॉमिकली जो आपके पास एक चीज होती है जिसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग से ये अकाउंट्स, जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स के अंदर इसमें देखा गया है, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस को जिस तरीके से बढ़ाते हुए दिखाया गया है वो एक टारगेट अचीव करता हुआ यहाँ पर नजर आ सकता है। इसलिए इसके अंदर क्या है, अपन लोगों ने टारगेट लिया है 3560 का और स्टॉप लॉस लिया है 3420 का। यहाँ एक्शन क्या रहेगा आपका, बाय का एक्शन रहेगा। इस पे भी आप एक अच्छे से नजर मार सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटे, नेक्स्ट है हमारे पास बजाज फाइनेंस का। अच्छा, बजाज फाइनेंस में अपने पास क्या है, दो तीन चीजें हैं। स्ट्राइक रेट जो हमने लिया है वो स्ट्राइक रेट है 6950 का।
अच्छा, यहाँ 6950 की आपने कॉल लेनी है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे टेक्निकल चार्ट थोड़ा सा 3 दिन में थोड़ा सा अबव पोजीशंस पे जाता हुआ नजर आया है, लेकिन यहाँ पर कुछ आरबीआई के साथ इसके कुछ फंडा चल रहे थे, वो आरबीआई ने इसको क्लियर कर दिया, जिसके ब्याज पर इसको एक पॉजिटिव थिंग्स मिल सकती है और वो इंक्रीज हो सकता है, जिसके ब्याज पर इसका स्टॉप लॉस जो हमने लिया है वो 160 का। एक्शन हमारा क्या रहेगा, बाय का रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा श्रीराम फाइनेंस का, ये भी एक फाइनेंस पोजीशंस पे ही है। इसके अंदर क्या है, इसका स्ट्राइक रेट है 2580 का, कॉल का आपने लेके चलना है। यहाँ टारगेट 135 का, जो 98.3 के हिसाब से कॉल आपको मिल जाएगी। यहाँ पर दो तीन चीजें क्या रखनी है कि यहाँ पे ना एक चीज क्या है कि ये कार्ड इश्यूज करता है। इस कार्ड इश्यूज में इसको क्या है कि लोन में ना कोई प्रॉब्लम आ रही थी जो अब क्लियर हो गई है, जिसके बिहाफ पर और जिस तरीके से इसने इकोनॉमिकली जो वर्कआउट करा है और टेक्निकली चार्ट पोजीशन जो इसकी इंक्रीज होती जा रही है, यहाँ पर ये लगता है कि किसी तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर ना हम टारगेट को 135 की जगह 235 भी कर सकते हैं। ये टारगेट आप क्या करिए, इसको टारगेट को 235 कर लीजिएगा, ये 135 नहीं है टारगेट। क्योंकि एक्चुअली चक्कर क्या है कि 93 पे ये जो मिल रहा था इसका जो चार्ज है, क्योंकि यहाँ पर जो पोजीशन एज पर प्रीमियम देखी 93 के ब्याज पर, और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस रहेगा वो क्या रहेगा 75 का रहेगा। उसके ब्याज पर आप क्या कर सकते हैं, वर्कआउट लेके चल सकते हैं। 235 और 135 ये दोनों इंक्रीज करते हुए आपको एक नजर आ सकते हैं। इसके हिसाब से क्या है कि आपके पास जो पोजीशंस है वो क्लियर होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर आप अपनी पोजीशंस स्केल आउट करें और यहाँ वर्कआउट करें। तो ये कुछ शेयर्स हैं जिन पे आज वर्कआउट कर सकते हैं। तो आप वीडियोस को जो थोड़ा लाइक करें, कमेंट जरूर करने की कोशिश करें, टारगेट अचीव कर दें तो आपसे पोजीशंस बना के साथ अपना नेक्स्ट डे के अंदर इसे वर्कआउट करें। देन फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज की।